आज कंज्यूमर अड्डा में एक अलर्ट शो है जहां एचएमपी वायरस की बात हो रही, क्योंकि इसको लेकर इस समय काफ़ी सनसनी सी फैल गई है कि चीन से वायरस फिर से आ गया है। कोरोना की लोग वापस से वो मेमोरीज रिमाइंड कर रहे हैं क्या ये वायरस इतना घातक होगा और तमाम चीज़ें। लेकिन हमारा एक्सपर्ट पैनल लगातार ये बता रहा है आपको कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। ट्रेसेस मिले हैं, वायरस मिले हैं, कुछ केसेस इंडिया में भी मिले हैं, लेकिन पुराना वायरस है, एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा काइंड ऑफ वायरस है और ऐसी कोई घातक चीज़ अभी तक नहीं आई है। हाँ, प्रिकॉशन तो आपको हमेशा रखना है। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम उनमें भी रखना होता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं। डॉक्टर भाटी, क्या ये बैक टू बेसिक वाला वक्त फिर से आ गया है कि जो प्रिकॉशंस हम, जैसे हैंड हाइजीन हो गया, मास्क का पहनना हो गया, जो छोटे मोटे प्रिकॉशंस हमें यूं भी लेने ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें वक्त के साथ छोड़ें या अपनाएं, वो अच्छी प्रैक्टिसेस थी, लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका आए तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, देखो वैसे भी मौसम में बदलाव होता है, इम्यूनिटी हमारी डाउन हो जाती है और हम वैसे ससेप्टेबल ही हो जाते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने का। और दूसरी बात करें कि आजकल जैसे इम्यूनिटी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है ही कि हमारे देश के अंदर जैसे कोमॉर्बिड की संख्या इतनी ज्यादा है, तो उसलिए भी हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। तीसरा एक देखें एचएमपीवी को लेकर बात जैसा हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी री इन्फेक्शन काफी जल्दी हो जाता है। मतलब आप कोई लंबे समय तक इम्यून नहीं होते कि आपको एक बार एचएमपीवी हो गया तो दोबारा नहीं होगा, तो री इन्फेक्शन भी रहता है। और जैसा आज देखते भी हैं हम, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट भी काफी ज्यादा है, संक्रामक तो रहता ही है। घर में भी ज्यादातर हम देखते हैं ना कि कोई अगर एक तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी एक मेंबर को हुआ है तो वो सबको हो जाता है। तो इस वजह से निश्चित तौर पे जितना हो सके कि प्रिवेंटिव मेजर्स लगे। और जैसे आपने बात कही कि वो सब हम लोगों को पता ही है। और ससेप्टेबल लोग ज्यादा जो हैं कि जैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, तो जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर से जब घर में जाएं तो बस उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। खास तौर पे मेनली हैंड हाइजीन की, वायरस एंटर कहां से करेगा, आपके हाथों से एंटर करेगा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से एंटर करेगा। तो आपको इन्फेक्शन है तो आप मास्क लगाइए। आपके सराउंडिंग में, फैमिली मेंबर में, घर में किसी को भी अगर है इन्फेक्शन तो वो ध्यान रखिए कि बाकी घर में किसी को वो स्प्रेड ना हो। तो यही छोटी छोटी बात रखनी है, ध्यान रखनी है, ताकि ये जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा ना बढ़े। क्योंकि कई बार उसमें जो लोग एट रिस्क ग्रुप वाले हैं उनको फिर ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्योंकि हर चीज़ के बेस में इम्यूनिटी है, तो फिर एक बार वक्त है जब हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए और वही बेसिक चीज़ें जो पहले इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए कर रहे थे वो अभी फिर से प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। इसमें तो कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। पर आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इम्यून बूस्टिंग का कोई तरीका कोई चीज़ खाने पीने से नहीं होता है। जो पौष्टिक आहार आप लेते हैं और बेसिक सेफ्टी मेंटेन करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी तरीके की मिल्क ड्रिंक ले लो या बूस्टिंग इम्यूनिटी में कोई बादाम खा लो या काजू खा लो, उससे कोई इम्यूनिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। साफ सुथरा माहौल में आप रहें। अगर हो सके जहाँ तक हो सके प्रिकॉशन लें कि भीगे ना और बहुत ठंड में ना जाएं, और साथ साथ में पौष्टिक खाना खाएं, उससे ही काम बनता है। एक एक थोड़ी सी बात आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये चाइना और इंडिया में ही नहीं, ये यूएस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी आज से 2 साल पहले फरवरी मार्च 2023 में इसका अच्छा खासे नंबर बढ़ गए थे। तो RSV के अलावा ये नंबर 2 वायरस होता है इस फैमिली का, जो कि काफ़ी कॉमन था। एक और मुद्दा किसी ने उठाया कि साहब विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि चाइना में बहुत से अस्पताल बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं और लोगों को IV ड्रिप लगी है। तो वो अभी हम लोग का उसका एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं है कि वो इसी वजह से है। जैसे आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी ये पाया गया है कुछ खासों से हमारे गांव में और सबर्बन एरियाज़ में भी, कि अगर IV ड्रिप लगा लेते हैं तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। वही माहौल चाइना में है, तो लोगों जिनको ज़रूरत नहीं भी होती है तो कभी कभी वो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी डॉक्टर का भी वहाँ उतना स्ट्रेंथ नहीं है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। इंडिया में भी वही हाल है। तो अक्सर लोग जरा भी परेशान होते हैं, और खासतौर से जहाँ बच्चों की तबीयत गड़बड़ होती है तो वो बड़े अस्पतालों में ही जाते हैं और वहाँ वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को आप क्या कहते हैं बोतल से या IV फ्लूइड लगा दें। तो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन है, अब वो आगे के उसकी पुष्टि होगी कि ये जो बहुत बड़ा पैनिक फैला हुआ है वो शायद HMPV से नहीं है इवन चाइना में। परंतु अभी चूंकि इंफॉर्मेशन बाकी है आनी, और ना ही चाइना ने ना ही WHO ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कराया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया थोड़ी देर पहले जी। हॉस्पिटल की कि ये एक वायरस ऑफ कंसर्न है,
हम लोग पूरा हिंदुस्तान और खासतौर से हेल्थ मिनिस्ट्री और वेरियस स्टेट जहां जहां ये डायग्नोज हो रहे हैं सतर्क हैं और उसके लिए जो एक्शन लेना चाहिए वो जी। ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल ठीक है। मेरे ख्याल से पैनिक में लोग ना आए, थोड़ा धैर्य रखें और जैसे जैसे स्थिति डेवलप होगी, जैसे न्यूज़ आएगी, आपको इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन होगी। और मैं बहुत इस बात का आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने एक तरीके से ज्वलंत मुद्दे को उठाया और जी। आपकी जो नहीं सर, बिल्कुल आपका भी धन्यवाद है। इसीलिए हमने आप एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि लोगों में कोई पैनिक ना हो और सब मतलब उसको सही तरीके से हैंडल करें और सही जानकारी होना और एक अवेयरनेस होना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। एट लास्ट डॉक्टर विनय, छोटे बच्चे खासतौर पे, क्योंकि दोनों तीनों केसेस हमने वहीं देखे, आप लोगों ने भी बताया कि उन्हीं बच्चों में पाया जा रहा है, तो उनके माता पिता बस थोड़ा प्रिकॉशन बरतें, थोड़ा ध्यान रखें। जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट विंटर वेकेशंस चल रही हैं, सो नॉर्थ में ही कोल्ड वेव भी है। तो मैं इस बात से खुश हूं कि कुछ हमारे पास दिन हैं जब तक कि हम अपने बच्चों को घर में ही संभाल के रख सकते हैं, उन्हें क्राउडेड एरिया में ना जाने दें। जरूर इस बात पे भी ध्यान लेके जाना चाहूंगी सब लोगों का। आपका सवाल इम्यूनिटी वाला थोड़ा सा अगर दूसरे वे में हम प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। इम्यूनिटी बनाना 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही आसान है। पौष्टिक आहार जो है वो एक तरफ इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ सोना, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो रीजनरेट होती है और इम्यूनिटी बनती है। तो छोटे बच्चों का जी। खासकर सोने का जरूर ध्यान रखें। बड़ों के लिए 6 से 7 घंटे और बच्चों के लिए 10 घंटे की स्लीप होना बहुत आवश्यक है। सो जरूर इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात है। अपनी इम्यूनिटी के लिए आपको चौतरफा प्रयास करने, और कोई ये एक दिन का काम नहीं है। अच्छा आहार लें, नींद बहुत अच्छी रखें, थोड़े बहुत अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, ऐसी चीज़ें उसमें शामिल करें और खुश रहें। इनफैक्ट यही सारी चीज़ें हैं, और अवेयर रहें। इसीलिए आज का कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का। आई होप ये जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए किसी भी तरह का उनके मन में कोई डाउट होगा उसे क्लियर करने के लिए बहुत काम आएगी, और बाकी अपडेट्स हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।